एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप करतालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। आई होप आपका प्रिपरेशन मेरे साथ में अच्छा चल रहा है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसी डायग्राम पे हमारा वीडियो ख़त्म किया था। आज हम यहीं पे से स्टार्ट करते हैं मोनोकोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं या फिर लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मोनोकोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स हम अच्छे से वन बाय वन देखते हैं। किसका क्या रोल है, किसे क्यों क्या कहते हैं, ये हम सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और थोड़ा सा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा मैं डाइकोटिलेडन या फिर नॉर्मल जो सीड जर्मिनेट होते हैं उसका एग्जाम्पल लेके उसके साथ में आपको इन पार्ट्स को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो ये तो जो आउटर लेयर आपको दिख रही है इसे हम टेस्टा बोलते हैं, सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया था, अब आप कर लीजिए इसे भी। इसे टेस्टा बोलते हैं, सीड कोट को। और ये जो डायग्राम दिखा रखी है ये सीड का इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ के पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो दिख रहा है। कौन कौन से पार्ट हैं इसके। पहला जो पार्ट हमें दिख रहा है, जो स्क्यूटेलम को हम बाद में लेते हैं, पहला जो पार्ट दिख रहा है कोलियोप्टाइल, फिर है शूट एपेक्स, एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप, कोलियोराइजा। ऐसे पढ़ाने से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। कोलियोराइजा, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राइजा क्या हुआ। राइजा का मीनिंग रूट से आया है, तो जो रूट को कवर करने वाली कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कोलियोराइजा। और रेडिकल जो वर्ड है वो रूट को डिनोट करता है। जो सेल्स फ्यूचर में रूट बनाने वाले हैं, जड़ बनाएंगे प्लांट की, उन्हें हम रेडिकल बोलते हैं। और रेडिकल आप कह लीजिए कि प्राइमरी रूट की तरह एक्ट करता है। और उसके ऊपर एक रूट कैप होता है, जो कि रूट जब नीचे को जर्मिनेट करती है, नीचे को ग्रो करती है, तो उसे वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसे कोई इंजरी ना हो जाए, इसीलिए रूट के ऊपर कैप होता है। जैसे कि हम नॉर्मली कैप लेते हैं धूप से बचने के लिए, या फिर हेलमेट पहनते हैं बाइक वगैरह चलाते हुए चोट से बचने के लिए, तो इसी तरीके से जो ये रूट कैप है रूट को प्रोटेक्ट करता है जब वो ग्रो कर रही होती है। तो ये हो गया रेडिकल। आपको आई होप ये तीन पार्ट समझ में आ जाएंगे अभी। रेडिकल है जो फ्यूचर में रूट बनाएगा, रूट कैप उसकी कवरिंग करेगा, और कोलियोराइजा जो जब ये काफ़ी छोटा होता है, सीड के अंदर होता है, तब इस पार्ट को जो कवर करके रखती है, कवरिंग, उसे हम कोलियोराइजा बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट, यहाँ पे एपीब्लास्ट किसे कहते हैं? एपीब्लास्ट कहते हैं रिड्यूस्ड सेकेंड कोटिलेडन को, क्योंकि हमने पढ़ा था मोनोकोटिलेडन में एक ही कोटिलेडन होता है, और जो हमें दिख रहा है इसके दो पार्ट कहीं भी नहीं हो रहे, तो एक ही पार्ट में सब कुछ है। लेकिन जो सेकेंड कोटिलेडन है, ये माना जाता है कि ये काफ़ी प्रेजेंट होता है लेकिन काफ़ी रिड्यूस्ड, काफ़ी छोटा सा रह जाता है, तो उसे हम एपीब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है शूट एपेक्स। इसके बाद जो पार्ट ये वाला दिखाई दे रहा है, इसे मैं थोड़ा कलर कर देती हूँ आपको समझ में आ जाए। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसे हम बोलते हैं शूट एपेक्स। शूट एपेक्स का मीनिंग क्या है? जो फ्यूचर में स्टेम बनाने वाला है, लीफ बनाने वाला है, जिसमें फ्लावर्स वगैरह लगेंगे। शूट का मीनिंग और रूट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जो पार्ट प्लांट के बिलो होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं, वो रूट। जो अपर पार्ट होता है, जो अपराइट खड़ा होता है ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट, उसे सारे को शूट कहते हैं। तो ये तो हो गया रूट शूट का डिफरेंस। और जो शूट एपेक्स, जो स्टार्टिंग में उसका ओरिजिन है, अपर पार्ट है, उसे शूट एपेक्स बोलते हैं। और यही फ्यूचर में शूट यानी कि स्टेम, लीफ, फ्लावर वगैरह बनाएगा। तो जो इसकी कवरिंग होगी उसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोटाइल। कई बार आपको यहाँ पे पिल्म्यूल वगैरह भी लिखा मिल सकता है शूट एपेक्स की जगह पे, पिल्म्यूल, तो आप घबराना नहीं, उसका मीनिंग भी
रेडिकल के उल्टा होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्लम्यूल, तो वो भी शूट एपेक्स ही होता है, शूट ही होता है। शूट एपेक्स होगा, प्लम्यूल होगा, उसकी जो कवरिंग होगी उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल। अब हमारा सीड में से, मोनोकोटिलेडन सीड में से एक ही पार्ट बचा है जो कि है स्क्यूटैलम, और एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट बचा है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ये जो इधर सारे का सारा पार्ट है इसे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, SPERM। अगर आपको स्पर्म क्लियर नहीं है, SPERM। ओके, ये हो गया हमारा एंडोस्पर्म। ये सारा पार्ट एंडोस्पर्म हो गया। और ये स्क्यूटैलम क्या करता है? स्क्यूटैलम एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच की स्ट्रक्चर है और इसका काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना, एंडोस्पर्म से फूड लेके एम्ब्रियो तक पहुंचाना, यही इसका काम होता है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। अगर आप को पूछा जाए कि स्क्यूटैलम क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की स्ट्रक्चर है जो सीड में प्रेजेंट होती है, और वो न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब होगा एम्ब्रियो के द्वारा वो स्क्यूटैलम के थ्रू होता हुआ ही पहुंचेगा। एम्ब्रियो किसकी मदद से न्यूट्रिशन लेगा? स्क्यूटैलम की मदद से लेगा। अब आपको सीड के नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो के बाद, क्योंकि हमने सब डिस्कस कर लिया है। कोलियोराइजा क्या है, कोलियोप्टाइल क्या है। कोलियोराइजा रूट की कवरिंग होगी, कोलियोप्टाइल शूट की कवरिंग होगी, प्लम्यूल की कवरिंग होगी। रेडिकल रूट फ्यूचर में रूट बनाएगा और प्लम्यूल फ्यूचर में शूट बनाएगा, शूट एपेक्स बनाएगा। और शूट क्या होता है, रूट क्या होता है, ये सब हो गया। और अगर मैं जर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको एक डायग्राम से बता देती हूँ। चलो, ये एक सिंपल सा डायग्राम जो हाइपोथेटिकल है, मैंने ही बनाया है ऑब्वियसली। तो इसमें सिर्फ मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब सीड जर्मिनेट करता है, हम उसे ज़मीन में दबा देते हैं जर्मिनेट करने के लिए, तो क्या होता है? तो दो प्रोसेस अराइज होती हैं, दो स्ट्रक्चर्स अराइज होती दिखाई देती हैं। एक जो है अपराइट ग्रो करती है, ऊपर को जाएगी, एक नीचे को ग्रो करती है। जो नीचे को ग्रो करती है वो क्या बनाएगी फ्यूचर में? उससे फ्यूचर में रूट्स बनेंगे, उसमें फ्यूचर में रूट्स बन जाएंगे इस तरीके की। और जो अपराइट ग्रो कर रही है उससे शूट बन जाएगा, लीव्स वगैरह। मैं ये रफली ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इससे शूट बनेगा। ओके, तो जो स्ट्रक्चर थी इसे हम रेडिकल बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर थी जिससे शूट बना उसे हम प्लम्यूल बोलते हैं। और जो येलो कलर की कवरिंग थी, प्लम्यूल की जो कवरिंग थी उसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और जहाँ पे येलो कलर की रेडिकल की कवरिंग थी उसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। मैंने ये कवरिंग का येलो कलर समझने के लिए बनाया है, डिफरेंट कलर इसीलिए यूज़ किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। होता क्या है, जब सीड को हम ज़मीन में दबा देते हैं, पानी वगैरह देते हैं, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है, और उसका काफ़ी सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। वो आपका सिलेबस नहीं है अभी, तो मेन पार्ट आपको यही पार्ट समझने हैं कि कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोराइजा क्या है, प्लम्यूल क्या है, रेडिकल क्या है, और शूट किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं। ये था हमारा छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग टू सीड इन मोनोकॉट एंड जर्मिनेटिंग सीड, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ सीड समझ में आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।